तो दोस्तों, आज की ये कहानी साक्षी शर्मा की है, जो एक आत्मविश्वासी और चुलबुली लड़की है। अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। आज उसका जन्मदिन है, लेकिन उसे जन्मदिन मनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सुबह जब वो उठती है तो उसकी रूममेट वेदिका उसे हैप्पी बर्थडे कहकर जगाती है और एक छोटा सा केक लेकर आती है। साक्षी पहले तो मुस्कुराती है, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा गुस्से में बदल जाता है। वो कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे मेरा जन्मदिन पसंद नहीं है। साक्षी अपने दिन की शुरुआत करते हुए कॉलेज जाती है, जहां उसका हर कोई मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसकी एक अजीब आदत है। उसे हमेशा ये लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्लास के बाद साक्षी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में जाती है। अचानक उसकी नजर एक अजीब से दिखने वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति पर जाती है, जो एक कोने में खड़ा है और उसे ही घूर रहा है। साक्षी अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो वहां से निकलती है तो वही व्यक्ति उसका पीछा करने लगता है। रात होते ही साक्षी वापस हॉस्टल की ओर जाती है। रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो दौड़कर हॉस्टल में घुसती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर वही चेहरा, एक भयानक डरावना चेहरा नजर आता है। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। घबराई हुई साक्षी अचानक दरवाजा खोलती है और वो मास्क पहने शख्स अंदर घुस जाता है। साक्षी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स उसे पकड़कर उस पर चाकू से वार करता है और अचानक साक्षी की चीख के साथ ही सब कुछ काला हो जाता है। साक्षी बिस्तर से उठती है, हांफते हुए, पसीने से तरबतर। लेकिन ये क्या, वो वापस उसी सुबह में है। वेदिका उसे हैप्पी बर्थडे कह रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साक्षी पूरी तरह से चौंक जाती है। क्या ये सपना था? साक्षी एक बार फिर से वही दिन जीती है, लेकिन इस बार हर घटना उसे पहले से याद है। क्लास, कैंटीन, वही मास्क पहना शख्स, सब कुछ पहले जैसा। साक्षी अपने दोस्तों को ये बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो फिर से उसी हॉरर का सामना करती है और अंत में एक बार फिर मारी जाती है। एक बार फिर साक्षी की आंखें खुलती है। फिर से वही दिन, वही घटनाएं। इस बार साक्षी ठान लेती है कि वो इस चक्र को तोड़ेगी और ये जानकर रहेगी कि उसे मारने वाला कौन है। साक्षी अपने दोस्त रोहन की मदद लेती है। वो उसे समझाती है कि वो बार बार मर रही है और हर बार सुबह सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है। रोहन उसकी बात सुनता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार साक्षी और रोहन मिलकर उस मास्क वाले शख्स की हरकतों पर नजर रखते हैं। वो दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और यहाँ तक कि कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगालते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ साल पहले एक लड़की की उसी तारीख को हत्या हुई थी, जिस तारीख को साक्षी का जन्मदिन है। वो लड़की भी साक्षी की तरह ही दिखती थी। रात होते ही साक्षी फिर से हॉस्टल की ओर लौटती है। वो जानती है कि वो शख्स आएगा, लेकिन इस बार वो तैयार है। जैसे ही मास्क वाला शख्स दरवाजा खोलता है, साक्षी उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष होता है। साक्षी की हिम्मत से आखिरकार वो मास्क उतारने में सफल हो जाती है और जब मास्क उतरता है तो उसके सामने प्रोफेसर सुब्रमण्यम का चेहरा होता है। साक्षी हक्की बक्की रह जाती है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम बताता है कि वो लड़की उसकी बहन थी, जिसे उसने गुस्से में मार दिया था। लेकिन साक्षी का चेहरा बिल्कुल उसकी बहन जैसा है और हर साल उसके जन्मदिन पर प्रोफेसर को लगता है उसकी बहन की आत्मा साक्षी के रूप में वापस आ गई है। इसलिए वो साक्षी को मारकर इस चक्र को खत्म करना चाहता है। साक्षी और प्रोफेसर के बीच आखिरी बार लड़ाई होती है। साक्षी पूरी ताकत से प्रोफेसर को धक्का देती है, जिससे वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। वो खून से लथपथ जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। साक्षी एक बार फिर बिस्तर से उठती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो घबराई हुई इधर उधर देख रही है।
वेदिका फिर से उसे हैप्पी बर्थडे कहती है, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल लगता है। साक्षी राहत की सांस लेती है। वो समझ जाती है कि अब वो चक्र टूट चुका है और वो अब सुरक्षित है। साक्षी खिड़की से बाहर देखती है और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है और वो अपनी असली जन्मदिन को फिर से जी सकती है, इस बार बिना किसी डर के। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।